हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। अभी के इस क्लास में हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में क्या क्या चेंजेस आया था वो हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका पेपर 1 का लिए हेल्पफुल होगा। पेपर 1 में जो हायर एजुकेशन है यूनिट नंबर 10 उसमें आपको हेल्पफुल होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सॉरी नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अब जो 1986 में आया, 1968 का हमने सेपरेट से वीडियो बना रखा है, आप ये वॉच कर सकते हो। इसके बाद आप 1986 का पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 1968 में क्या था कि सभी को हम एक्सेस और इक्विटी देंगे एजुकेशन का। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। आपका लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, साथ ही साथ रिसर्च ये सब पर भी फोकस किया गया था। ठीक है, तो 1986 में क्या हुआ, एक नया फिर से पॉलिसी आया, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि इंडिया का एजुकेशन सेक्टर को और इम्प्रूव मीन्स और इस पर एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटी को इम्प्रूव करना एंड कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने पे वर्क करता था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनईपी 1986 ये इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी लीडरशिप के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपका सेकेंड मेजर एजुकेशन पॉलिसी था आफ्टर फर्स्ट एनईपी 1968। मतलब फर्स्ट एनईपी कौन था 1968, उसके बाद कौन सा आया 1986। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम यूनिवर्सलाइजेशन लाएंगे एजुकेशन का। मतलब ये हुआ कि हम ये ध्यान रखेंगे कि एजुकेशन जो होता है सभी के लिए, सभी को मिल सके एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, मतलब जो कम्युनिटीज कुछ होते हैं ना जिसको उतना फायदा नहीं हो पाता है, उनके लिए भी ये एजुकेशन पॉलिसी आया था कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को भी हम इस बार एजुकेशन देंगे। जो रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, अब यूनिवर्सलाइजेशन की जब बात की है मतलब ये हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्पैरिटीज होती है, इसको रिमूव करना है। रीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे सोशल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करना है सो दैट सभी को एजुकेशन मिल सके। क्वालिटी पे हमने वर्क करने का सोचा। यहाँ पे आपका एनईपी 1986 में बेसिकली हमने ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर वर्क करना सोचा एंड सारे ही लेवल पे। ठीक है, की फीचर्स की बात करें तो एसेस टू एजुकेशन में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया। इसमें लॉन्च किया गया कि हम प्राइमरी स्कूल में फैसिलिटीज को इम्प्रूव करेंगे, स्पेशली रूरल एरिया में, जहाँ पे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो देते हैं जिसकी वजह से ड्रॉप आउट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब क्या हुआ, जब आप एक फॉर्मल एजुकेशन देते हो तो वो तो चलो ठीक है, बट अगर आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन देते हो, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहाँ आप ज़्यादा देखोगे, रूरल एरिया में, विलेज में देखोगे, जहाँ पे बच्चे आज स्कूल आ रहे हैं, कल स्कूल आ रहे हैं, एक महीना तक आए, फिर आगे स्कूल आना बंद कर दिए कुछ भी रीजन की वजह से। तो ये क्या होता है, ड्रॉप आउट होता है। स्पेशली ये कहाँ होता है, रूरल में, जहाँ पे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज को कम करने के लिए, क्योंकि वर्किंग चिल्ड्रन होते हैं, बहुत सारे बच्चे को काम पे जाना पड़ता है, खेत में काम करने से उसके पेरेंट्स भी बोलते हैं उनके कि आप स्कूल मत जाओ, आप काम करो, आप काम पे लगो। तो वर्किंग चिल्ड्रंस होते हैं वो आपका ड्रॉप आउट्स कर देते हैं, या फिर वर्किंग चिल्ड्रन हुए तो रूरल में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको हमें कम करना था। ठीक है, इनकरेज करना था कि पीपल मतलब स्टूडेंट डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप आराम से एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हो। मतलब 3 पॉइंट आपने समझा कि आपका 1986 में, ठीक है, 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का हमारा मेन मकसद यही था कि हम सारे ही लेवल पर हम इम्प्रूव करेंगे। पहले फैसिलिटीज को इम्प्रूव करेंगे जो हम प्राइमरी एजुकेशन में देते हैं। प्राइमरी एजुकेशन का जो फैसिलिटीज होता है इसको इम्प्रूव करेंगे, स्पेशली आपका रूरल एरिया में जहाँ पे उतना कुछ पढ़ाई लिखाई का संसाधन नहीं होता है। सेकेंड स्टेप ये था कि ये करने का रीजन ये था कि ये जो ड्रॉप आउट्स होता है इसको रेड्यूस करना था। ठीक है, ड्रॉप आउट्स को रेड्यूस करना था। थर्ड पॉइंट ये है कि सभी को एक्सेसिबल मीन्स सभी को एक्सेस हो सके एजुकेशन, हमें ये ध्यान देना था। देखो लिखा है ना, डिस्टेंस एजुकेशन मिल सके। डिस्टेंस एजुकेशन से भी हम चाहते हैं कि स्टूडेंट पढ़े, तो हम डिस्टेंस एजुकेशन अब प्रोवाइड करेंगे। आप डिस्टेंस एजुकेशन मीन्स आप डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में तो आप जानते ही हो। तो
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया सो दैट इम्प्रूव किया जा सके फैसिलिटी प्राइमरी स्कूल का, स्पेशली रूरल एरिया पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है इसको इस पर ध्यान दिया गया सो दैट ड्रॉप आउट, वर्किंग चिल्ड्रन एंड रूरल पॉपुलेशन पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसको रिमूव करने की बात की गई। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम पे वर्क करने की बात की सो दैट सभी को एजुकेशन मिल सके। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें तो पहले तो सिर्फ मेंस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते थे, इनफैक्ट गर्ल्स का जो एग्जाम भी है वो भी बाद में आया था। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ST SC की जो वुमेन होती है, ST SC OBC, वो वुमेन जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं, बैकवर्ड रीजन जो लिखता है, उन सब की जो वुमेन होती है, महिलाएं होती है, वो उतना पढ़ती नहीं है, वो घर के काम में रहती है, घर में ही रहती है या फिर इधर उधर काम पे ही लगे रहती है। तो स्पेशल अटेंशन दिया गया SC ST वुमेन्स को और साथ ही साथ प्रमोट किया गया कि जो एजुकेशन है ना ये बैकवर्ड रीजन में भी इक्वल तरीके से जाना चाहिए। आपका जो न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया 1986 में, हम यहाँ पे बेसिकली चाइल्ड पे फोकस करते थे। किस पे? चाइल्ड पे। हम ऐसे ऐसे एक्टिविटी कराएंगे जिससे आपका जो एजुकेशन के हेल्प से आपका चाइल्ड इंगेज रहेगा एजुकेशन में। हम फोकस करेंगे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे, मतलब हम हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे 1986 के अकॉर्डिंग। फोकस करेंगे वोकेशनल एजुकेशन पे। पढ़ाई के साथ साथ हम सेकेंडरी लेवल पर आपको वोकेशनल एजुकेशन भी देंगे, आपका वोकेशनल एजुकेशन मजबूत करेंगे जिससे स्टूडेंट को इन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट मिलने में परेशानी ना हो, स्किल डेवलपमेंट हो सके सो दैट वो आगे जाकर इन फ्यूचर अपना कमाई के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए अपना एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सके। हायर एजुकेशन की बात करें तो हमारा एम था इम्प्रूव करना SS रिसर्च अपॉर्चुनिटी एंड क्वालिटी प्रोवाइड करना हायर एजुकेशन में। प्रमोट किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। टीचर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप जब क्वालिटी की आप बात कर रहे हो कि हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, तो क्वालिटी के लिए सबसे पहले वो क्वालिटी मतलब वो चीज दे कौन रहा है? टीचर दे रही है अपना एजुकेशन, स्टूडेंट को टीचर पढ़ा रही है। तो हम जब एजुकेशन की क्वालिटी को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें टीचर को अच्छा देखना होगा, मतलब टीचर को डेवलपमेंट करना होगा। टीचर की ट्रेनिंग की बात की गई जहां पे हम एक प्रोफेशनल कैरियर क्रिएट करेंगे एजुकेटर्स के लिए, एंड हम ये ध्यान देंगे कि स्टूडेंट मतलब टीचर्स जो है अपने सारे क्राइटेरिया को मेट करते हुए अपना सर्विस प्रोवाइड करिए जिससे क्वालिटी एजुकेशन जाएगा स्टूडेंट के पास। स्ट्रेंथेड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर प्री सर्विस इन सर्विस टीचर एजुकेशन। कल्चरल एंड मॉरल वैल्यूज इंट्रोडक्शन किया गया, इंस्टिल मॉरल, एथिकल एंड कल्चरल वैल्यूज का। इनकरेज किया गया अवेयरनेस ऑफ इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज का। हमने टेक्नोलॉजी को यूज करने का यहाँ पे ध्यान दिया। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग क्लासरूम में हो सके, इस पर फोकस किया गया 1986 में कि ये सब भी हो सकता है, हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से भी स्टूडेंट को एजुकेशन दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग इन क्लासरूम, ऑडियो विजुअल एड। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को ही कंटिन्यू किया गया जो कि 1968 में ही आया था। हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। प्रोग्राम्स लॉन्च्ड, यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ये याद रखना क्योंकि इस पे ही आपको PYQ आते हैं, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका 1986 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? 1986 में, जहाँ पे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की बात करते थे टीचिंग रिसोर्सेज के लिए। टीचर का ट्रेनिंग का बात हुआ 1986 में, हमने फोकस किया इंप्रूव करने का स्किल एंड नॉलेज ऑफ टीचर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्कीम, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना स्कूल्स एंड कॉलेज लेवल पे। मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो 1986 जो है अपडेट हुआ, फिर बाद में 1992 में एक बार अपडेट भी हुआ। 1986 में जो आया था ना, ये अपडेट किया गया 1992 में अंडर लीडरशिप ऑफ PV नारासिम्हम राव। ये किसके अंदर था? राजीव गांधी। यहाँ पे किसका नाम है? राजीव गांधी के अंदर था। फिर जो इसको फिर से अपडेट किया गया ये अंडर PV नारासिम्हा राव, जिन्होंने आचार्य राम मूर्ति कमेटी का रिव्यू को फॉलो करते हुए ये पॉलिसी जो है फ्यूचर रिफॉर्म्स में चेंजेस भी लाया, जिसमें हमने फिर फाइनल अभी जो न्यू आया है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020, ये मैं आपको बना के दिखा दूंगी इसका ये वीडियो, जो कि अभी चल रहा है आपका एजुकेशनल हिस्ट्री में। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या होता है, 1986 में क्या क्या चेंजेस आए थे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ क्या था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, टीचर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम क्लास में अब कंप्यूटर लर्निंग करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स के हेल्प से पढ़ाएंगे। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है कि 1986 में ये सारा चेंजेस आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, टीचर ट्रेनिंग एंड इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ
इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी, डिजिटल लर्निंग, ऑडियो विजुअल लर्निंग। ठीक है, तो चलो अभी ये सेशन को एंड करते हैं। कहीं भी कुछ डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। थैंक यू सो मच।